हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक प्रॉब्लम करने वाला है जो कि एनसीईआरटी से मैंने लिया है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्या है देखिए, नियोन गैस इज जनरली यूज्ड इन द साइन बोर्ड्स, ओके, इफ इट emits strongly at 616 नैनोमीटर। कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। सी में क्या कैलकुलेट करना है? एनर्जी ऑफ क्वांटम। और डी में क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ हिट प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी, ओके। तो चले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, फर्स्ट में क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? ए में आपका कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? म्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा, यही ना होता है। अब यहाँ देखिए, लैम्डा का वैल्यू तो हम लोग वेवलेंथ तो दिया हुआ है। वेवलेंथ कितना है? 616 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ कितना दिया हुआ? वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया हुआ है? 616 नैनोमीटर। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते, क्या हो जाएगा? 616 इंटू 10⁻⁹ मीटर। नैनोमीटर में यही होता है ना, 10⁻⁹। और देखिए, सी का वैल्यू क्या होता है? सी होता है स्पीड ऑफ लाइट। इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है, क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कैलकुलेट कर ले। यहाँ से देखिए, तो फ्रीक्वेंसी आपका क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा कितना हो गया? 616 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यही हो जाएगा ना। अब यहां से देखिए, आपका फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? इसको सोल्व कर दीजिए। तो फ्रीक्वेंसी बराबर, देखिए तो 10⁻⁹ ये नीचे में है। इसको अगर जो हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10⁸ प्लस 10⁻⁹ हो जाएगा। तो देखिए, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 3/616 इंटू 10⁸ इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ ऊपर जाएगा तो यही हो जाएगा ना। अब इसको देखिए, हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 को अगर तो 616 से डिवाइड करेंगे 3 को, तो इसका वैल्यू क्या आता है? तो इसका वैल्यू आता है 0.00487। इसका वैल्यू क्या होता है? 0.00487 इंटू, अब देखिए तो 10⁻, दोनों का पावर पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 + 8 क्या हो जाएगा? 17, यही ना हो जाएगा। यहाँ देखिए, मीटर से मीटर कट गया। तो यहाँ देखिए, तो आपका इसको हम लोग 4.87 इंटू 10⁻14 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो क्या आ गया आपका? 4.87 इंटू 10⁻14 यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स, ओके। तो हम लोग का क्या मिल गया? हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिए। फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गया। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आ गया? 4.87 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब देखिए, ऑप्शन बी में आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है? तो ऑप्शन बी में बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन बी को सोल्व करते हैं। अब देखिए, हमको डिस्टेंस निकालना है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या जानते हैं? स्पीड। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला पहले हम लोग निकाल लें। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से देखिए, तो हम लोग का क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? टाइम इंटू स्पीड। अब देखिए, टाइम हमको कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। स्पीड का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब दोनों का वैल्यू पुट कर दिया और डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? टाइम कितना है? 30 सेकेंड
इंटू स्पीड आपका कितना दिया हुआ है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही है ना। अब देखिए तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 30 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 इंटू 10⁸ मीटर, यही ना होगा। अब इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि 9.0 इंटू 10⁻9 मीटर, 9.0 इंटू 10⁻9 मीटर। तो हम लोग का क्या आ गया डिस्टेंस भी आ गया। तो हम लोग क्या कर लिए डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिए। डिस्टेंस बराबर कितना आ गया आपका, डिस्टेंस बराबर 9.0 इंटू 10⁻9 मीटर। ओके, तो हम लोग ऑप्शन ए भी कैलकुलेट कर लिए, फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर लिए और डिस्टेंस भी निकाल लिए। अब हम लोग ऑप्शन सी पे चले, तो ऑप्शन सी पे क्या बोला एनर्जी ऑफ क्वांटम। तो देखिए तो एनर्जी क्या होता है, ऑप्शन सी पे चले तो देखिए तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन यही ना होता है एच म्यू, यही ना होता है। एच क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यही ना होता है। तो यहां से हम लोग चले एनर्जी निकाल लें। अब म्यू ये क्या है, म्यू फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है ना। और फ्रीक्वेंसी हम लोग पहले ही फाइंड कर लिए हैं, कितना आया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यही ना आया 4.87 इंटू 10⁻14 सेंटीमीटर सॉरी सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से पुट करके हम लोग एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 4.87 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, यही है ना। अब देखिए तो यहाँ सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आपका आ जाएगा 6.6 इंटू 4.87 इंटू 10⁻, देखिए तो कितना हो जाएगा -34 प्लस 14, तो क्या आ जाएगा -20, माइनस प्लस माइनस होता है जूल। अगर जो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आता है ई बराबर 6.6 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4.87 से, तो इसका वैल्यू आता है 32.15 इंटू 10⁻⁻20 जूल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना वैल्यू आता है 32.15 इंटू 10⁻⁻20 जूल। ओके, तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, एनर्जी का वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर लिए ना। एनर्जी कितना आ गया 32.15 इंटू 10⁻⁻15 जूल, ठीक है। तो ऑप्शन सी भी हम लोग फाइंड कर लिए, एनर्जी भी निकाल लिए। अब इसके बाद बोला है कि नंबर ऑफ क्वांटा प्रेजेंट इफ हीट्स प्रोड्यूस 2 जूल ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 जूल। तो क्या निकालना है कि नंबर ऑफ फोटोन कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आइए डी ऑप्शन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए तो नंबर ऑफ फोटोन बराबर क्या होता है, एन बराबर यही ना होता है कि टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ऊपर में टोटल एनर्जी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए टोटल एनर्जी हम लोग का कितना दिया हुआ है, तो टोटल एनर्जी आपका क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 2 जूल दिया हुआ है। और एनर्जी ऑफ वन फोटोन हम लोग देखिए यहाँ पे फाइंड किया 32.15 इंटू 10⁻⁻20 जूल। तब यहाँ से देखिए तो आपका नंबर ऑफ फोटोन बराबर क्या आ जाएगा, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो टोटल एनर्जी आपका कितना है 2 जूल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन हम लोग कितना फाइंड किए, तो 32.15 इंटू 10⁻⁻20 जूल, यही फाइंड किए ना। अब देखिए यहाँ पे जूल से जूल कैंसिल हो गया। अब यहां से देखिए तो नंबर ऑफ फोटोन का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको सोल्व कीजिए। तो 2 का अगर जो हम लोग 32.15 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आता है 0.062, क्या आता है 0.062 इंटू
10 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, देखिए डिवाइड में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पावर, तो 10 रेज़ टू द पावर 20। इसको अगर और हम लोग शॉर्ट करके लिखे तो n बराबर क्या हो जाएगा, 6.2 इंटू 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 18 हो जाएगा, तो 6.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। ओके, तो हम लोग क्या किए, नंबर ऑफ फोटोन भी फाइंड कर लिए। तो हम लोग क्या किए, चारों ऑप्शन फाइंड कर लिए। सबसे पहले देखिए क्या हम लोग निकाले, क्या बोल रहा था ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए में बोल रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन निकालने के लिए। तो हम लोग क्या किए, फ्रीक्वेंसी यहाँ से फाइंड कर लिए विद द हेल्प ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ हम लोग को दिया हुआ था गिवन, फ्रीक्वेंसी आ गया। उसके बाद सेकंड में क्या बोल रहा था, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकंड। तो हम लोग डिस्टेंस यहाँ निकाल लिए टाइम गुने स्पीड करके। टाइम हम लोग का पता है और स्पीड भी पता है, तो क्या किए, डिस्टेंस फाइंड कर लिए। तो हम लोग का डिस्टेंस भी आ गया, डिस्टेंस कितना आ गया, 9.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 मीटर। अब ऑप्शन में सी क्या बोल रहा है, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ऑप्शन सी में यहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन भी निकाल लिया। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू। एच क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अब यहाँ देखिए, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम लोग पहले ही फाइंड कर लिया ऑप्शन ए में भी, तो दोनों का वैल्यू पुट कर दिए। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, एनर्जी का वैल्यू फाइंड कर लिए, जो क्या आया 32.15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -20 जूल। अब इसके बाद क्या बोला था, नंबर ऑफ फोटोन निकालने के लिए बोला था। टोटल एनर्जी हम लोग को दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ फोटोन बराबर क्या होता है, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन हम लोग यहाँ फाइंड किए हैं ना, तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटोन क्या आ गया, टोटल एनर्जी का वैल्यू पुट कर दिया और एनर्जी ऑफ वन फोटोन का पुट कर दिए। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना आ गया, 6.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 18। ओके, समझ गए ना, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर